हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव भरा, जहां पर शुरुआती कारोबार में तो मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नेगेटिव साइड पे नहीं था, लेकिन हाँ सेकंड हाफ तक आते आते जो बिकवाली है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और एक समय में मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 500 अंक नीचे तक फिसल गया। निफ्टी में भी बिकवाली हायर लेवल से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली, करीब करीब 15,700 का एक लो और उसके 15,700 के नीचे का लो और वहाँ से एक पुल बैक के आसपास ये आंकड़ा एक आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर गिरावट है, एडवांस डिक्लाइन 1:2 का रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज खरीदारी रही लिकर स्पेस में, जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। एफएमसीजी, सीमेंट, पीएसयू, ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी आज देखने को मिली। बिकवाली मेटल में, रियल्टी में, ऑटो में, अदानी ग्रुप में, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। बढ़िया तेजी रही, इन्फोसिस में ऑल टाइम हाई हिट हुआ। इसके अलावा ब्रिटानिया में, जो कि ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ दिखाई पड़ा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में नए हाइज बने। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयरों में जहां पर हाइज बनते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे कई शेयर थे जहां पर जोरदार तेजी, मूड माहौल बेहतर भी था। लेकिन हाँ, बड़े दिनों बाद इंडिया विक्स के अंदर करीब करीब 2% की बढ़त और 15 के ऊपर यहाँ ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। अल्ट्राटेक, एशियन, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहे, लेकिन प्रेशर अदानी पोर्ट में, हिंडाल्को में, इंडसइंड बैंक में और आयशर जैसे शेयर थे जहां पर आज के सत्र के अंदर कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो वीकली एक्सपायरी का दिन था तो बाजार ये मान के चल ही रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मिले हुए कमजोर संकेत एक बड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं और वो देखने को मिला भी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल प्रेमचंद्र सिंह साहब का है, अशोक लेलैंड और सीजी पावर पर। प्रेम जी, सीजी पावर को लेकर तो रोज वाली राय सेम है। एज ऑफ नाउ कोई डरने वाला साइन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के नंबर साउंड है और बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। आपने देखा हो कहीं चार्ट्स पे भी तो 92 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो ये फेस करने वाला था और वही फेस कर रहा है। T2T में है तो थोड़ा प्रेशर इसलिए भी है, लेकिन अदरवाइज एज ऑफ नाउ नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर्स ठीक है, 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी के नंबर्स में एक अप ट्रेंड देखने को मिला, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लॉस, डीप लॉस, कम लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब सिचुएशन बेटर हो तो रही है। न्यूज़ फ्लो जो आप सुन रहे हैं वो पुरानी सीजी पावर को लेकर है जो थापर ग्रुप की थी, नई वाली नहीं जो कि मुर्गप्पा ग्रुप की है। तो दोनों में अंतर समझिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नीचे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उल्टा। और अशोक लेलैंड केस में भी न्यूज़ फ्लो काफ़ी है, इसके हिसाब से मूव देखने को मिला, लेकिन अशोक लेलैंड केस में इमीडिएट ट्रिगर बन के अभी आएंगे ऑटो सेल्स के नंबर और साथ साथ आने वाले समय में जो इनके सेल्स के नंबर आएंगे। तो 2-3 चीज़ें इनको आप ध्यान रखें। थोड़ा ओवरहैंग इसीलिए है क्योंकि बिक्री बंद रही है और अब लॉकडाउन खुला है, चीज़ें पिकअप करेंगी, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ कॉल लेना ज़्यादा बेहतर होगा। बेस्ट स्टॉक फॉर नाउ लॉन्ग टर्म के लिए मित्तल साहब, आज के लिए क्या आप कभी भी कोई भी स्टॉक देख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बाजार में घूम रहे हैं। इन्फोसिस आज से 3 महीने पहले भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा था, आज ऑल टाइम हाई हिट कर गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स जब 500 रुपये पे था तब भी वो बहुत अच्छा था लॉन्ग टर्म के लिए, आज अपना साल का नया हाई हिट कर गया। जेके सीमेंट नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आज वो भी मूव में था। एचडीएफसी लाइफ तो मैं हमेशा ही कहता हूँ अच्छी कंपनी है ही, आज वो भी तेज़ी में थी। टीसीएस बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, देश की नंबर 1 आईटी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन लॉन्ग टर्म है तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लॉन्ग टर्म होते लॉन्ग टर्म है, लेकिन 2 झटकों में या 3 झटकों में बाजार के वो कन्वर्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ऐसी कोई कॉल ना लीजिए, बढ़िया कंपनियां एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, खरीदिए नहीं, एक्यूमुलेट करिए। इसका मतलब ये कि हर फॉल में आप भरते रहिए उन्हें, और जब बाजार का साइकिल घूमेगा और वापस में एक्चुअल वो तेज़ी में आएंगे तब आपके पास एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी भी होगी। आप टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनी को देख सकते हैं लेकर, जेके सीमेंट जैसी कंपनी मिड कैप में रख सकते हैं, सिंजिन जैसी कंपनी को आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, फाइजर जैसी कंपनी को रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप बहुत बड़ी सूची है, 1-2 क्या नाम रखने इसमें, लॉन्ग टर्म तो वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, सोमानी गुप्ता साहब का सवाल है इन्फो एज, मन्नापुरम और सीएट एक साथ 3-3 शेयरों पर। सोमानी साहब, इन्फो एज के केस में पहली चीज़ ये
लो फ्लोटिंग स्टॉक है, लगातार तेजी में 5,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। जानकार मानते हैं कि इसको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये चलेगा स्टॉक अभी और क्योंकि इसमें फ्लोट ही बहुत कम है, तो ऑब्वियसली वाला बाजार में शेयर नहीं है। जब भी डिमांड आएगी तो यही शेयरों में से ही एक मूव आएगा। सीएट भी अच्छी कंपनी है, टायर स्पेस की दिग्गज कंपनी, शायद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये टायर स्पेस में मार्केट कैप के लिहाज से भी। तो आप सीएट में ही बने रह सकते हैं। मन्नापुरम के केस में आप मन्नापुरम को होल्ड कर सकते हैं। आप जितनी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, नई खरीदी आप मुथूट में करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको जाना ही है तो सेक्टर के लीडर के साथ जाइए, लीडर मुथूट है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। मन्नापुरम कंपनी बुरी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस आपने भाव की वजह से लिया हुआ, छोटा भाव है। लेकिन मुथूट प्रीमियम कमांड करता है तो वजह है उसकी प्रीमियम कमांड करने की, इसीलिए वो प्रीमियम कमांड करता है। तो आप उस चीज़ को समझिए और मुथूट के साथ जाएं। अगर नई पोजीशन ले रहे हैं तो एग्जिस्टिंग में आप मन्नापुरम में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्फो है जिस पे बात हो गई। इन्फी बीम, रॉकी साहब, जो देवेंद्र चौकसी साहब हैं, KR चौकसी सिक्योरिटीज़ जो देखते हैं, उनकी एक रिपोर्ट है इन्फी बीम के ऊपर और काफ़ी समय से वो कवरेज में है। उनकी दो ही कंपनियां हैं जिन पे मुझे मतलब वो बहुत समय से लॉन्ग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाए। एक है स्टरलाइट टेक और दूसरा है इन्फी बीम। तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखिएगा। मूड माहौल के हिसाब से तो आप मिड टर्म में से प्ले कर सकते हैं, मीडियम टर्म के हिसाब से खेल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवॉइड करके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज, सर दोनों ही बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब दोनों ही बहुत चले हुए शेयर हैं आलोक जी। तो आपको कहीं नीचे मिले तो आप ज़्यादा बेहतर है इनको ऐड करना, लेकिन अभी बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आप सवाल पूछ रहे हो, दोनों अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही हैं, तो बेटर ये कि आप बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, उसके बाद इसमें एंटर करिएगा। टुडे आई लो जस्ट डायल ड्यू लॉर ऑन कॉल। सर आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट डायल में आज पिकवाली थी। अब आपको लॉस है तो मतलब मुझे पता नहीं नियर टर्म में आप कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए तो जस्ट डायल में थोड़ा प्रेशर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत सारा ओवरहैंग था इसके साथ कि इसमें कोई एक्विजिशन हो सकता है जिसकी वजह से शेयर चल रहा था, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। बहुत वोलेटाइल स्टॉक है वो कार्ड की तरह, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा इसमें। अच्छा, जुबिलेंट फूड बाय 15 रुपये पे 2500 रुपये पे 15 शेयर। शिवम साहब बहुत ही बढ़िया कंपनी आपने खरीदी है। आप इसको ऐसे समझिए, आज भी पिछले 10 साल के आंकड़ों में, डिकेड में सबसे अच्छा आईपीओ कोई अगर है तो वो जुबिलेंट फूड है। 10 साल में ये शेयर 175 रुपये से आज 3,200-300 जो भी दाम है वहां पहुंच गया है, यानी 20 गुना करीब ये शेयर पहुंचने वाला है। इतनी बड़ी तेजी, ऑब्वियस ही बात है, 75% मार्केट शेयर ओन करती है ये कंपनी फूड पिज्जा डिलीवरी में, और पिज्जा की डिमांड आप हम सब जानते हैं कितनी है। और नए नए एक्विजिशंस कर करके अपने आप को और नेक्स्ट लेवल पे ले आ रही, चाहे वो इन्होंने टाई अप किया हो डंकिन के साथ, या पोपाइज का एक्विजिशन हो, बिरयानी लॉन्च करना हो, चाइनीज प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तो इनोवेशन कर रही है और अभी भी अपने आप को कंपटीशन में बनाए हुए है। तो इस तरह की कंपनी नहीं मिलती, आप इसको होल्ड करिए, सिर्फ होल्ड। नई खरीदारी अगर आपको 2500 के नीचे मिले आप जरूर करिए, 2000 के नीचे मिले और करिए, 1500 के नीचे मिले और करिए। किसी बुरे दिन में ये 700 रुपये भी आया था और उसके बाद ये रुका नहीं वहाँ पर। ऐसे कई मेरे दोस्त जानकार हैं जिनके पास ये 150 रुपये से पड़ा है 2010 से, तो वो आज भी उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो आज भी होल्ड कर रहे हैं। और ऐसे 700 रुपये जैसे बड़े फॉल उन्होंने कई देखे हैं। आप बने रहिए, कोई फॉल आए आप खरीदारी करिए, टिल द टाइम कोई फंडामेंटल चेंज ना हो। जैसे कि इसमें जुबिलेंट का और डोमिनोज का टाइप ही टूट जाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक वो चेंज नहीं हो रहा आप जरूर बने रहिए इसके अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंफ्रा, सुभाष आहूजा साहब, रिलायंस इंफ्रा को लेकर मार्केट में बहुत तरह की रूमर्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। पहला, जब ये 40 रुपये था तब ऑपरेटर कम्युनिटी में बातचीत थी 100 रुपये आ जाएगा, आ गया। दूसरा, अभी भी 200 रुपये 300 रुपये जाने की बातचीत है, लेकिन सब्जेक्ट कि इनके जो पुराने अटके प्रोजेक्ट हैं वो इनको मिलना शुरू हो जाए। तीसरा, कंपनी के नंबर्स में अपटिक्स आए हैं, 2 अपटिक आ चुके हैं 2 क्वार्टर के, 2 क्वार्टर और देख लीजिए, फुल ईयर अपटिक आना जरूरी है। चौथा, इनके अटके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसमें कितनी रॉयल्टी, कितना मार्जिन रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, पूरे ग्रुप की डेट बहुत ज़्यादा है, प्लेज बहुत ज़्यादा है, उसको कितना अकेला स्टॉक खींच पाता है ये कहना मुश्किल है। और बाजार में जब बुल रन आती है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि तेज़ी में आ जाते हैं, तो आप कॉशियस व्यू रखिएगा। खरीद रखा है तो कॉस्ट को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। नहीं खरीद रखा है तो वेट करिए नीचे मिलने का, नंबर्स के बेटर होने का, और मार्केट की थोड़ी डस्ट सेटल हो जाए उसके बाद आप इसमें कोई भी कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और IRCTC के 50 शेयर 1729 पर, बजाज फाइनेंस के 17 शेयर 5614 पर। सर अगर शॉर्ट टर्म
दोनों ही सर शॉर्ट टर्म के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर इन शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस उम्दा कंपनी 82% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। बजाज के जितने व्हीकल फाइनेंसिंग है उसका मेजर हिस्सा बजाज फाइनेंस के थ्रू ही होता है, तो इनके लिए बड़ा क्लाइंट है। बजाज खुद है तो, और कैश जनरेटिंग कंपनी है और छोटा इक्विटी फ्लोट है, तो कोई दिक्कत नहीं, बजाज में तो आप आराम से बने रह सकते हैं। अब रही बात बजाज IRCTC की, अच्छी कंपनी, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, बट ओनली कंसर्न कि OFS ना आए, क्योंकि सरकार जब भी OFS लाएगी बाजार में इक्विटी का पेपर बढ़ा देगी, फ्लो छोड़ देगी। फ्लो छोड़ते ही ऑब्वियस सी बात है जो बाजार में फ्लो बढ़ेगा तो अगर डिमांड शेयर की आती है और नई सप्लाई नहीं आती तो शेयर ऊपर जाता है। अगर डिमांड शेयर की आ रही है और नई सप्लाई भी आ गई OFS के जरिए तो कैसे शेयर ऊपर जाएगा, तो वो एक ओवरहैंग रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें यहाँ पर ठीक है। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी टूट गया है, क्या करना चाहिए सर? अगर लॉन्ग टर्म है तो आप बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म है तो 3030 वो लेवल शायद दिया था हमारे जानकारों ने, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन नियर टर्म के लिए मैं इसके बारे में ज़्यादा ट्रिगर नहीं जानता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियस ही बात है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ऐसी कंपनी आप रख सकते हैं, सब्जेक्ट कि आपको दाम सही मिले। 1700 फेयर वैल्यू उस समय थी जब ये टूटा था, अभी तो वापस तेज़ी दिखा चुका, थोड़ा नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली चीज़ नहीं, कंपनी तो अच्छी है ही, लेकिन नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प पे बातचीत हो गई। अदानी ग्रीन, राकेश राजपूत साहब, अदानी ग्रीन नहीं बल्कि कोई भी अदानी स्टॉक के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत बड़ी तेज़ी बहुत कम समय में देखी जा चुकी है, नंबर से बियॉन्ड चल रहे थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे थे, तो ऑब्वियसली टूटना था ही, ट्रिगर कुछ भी बन जाए इनके लिए, लेकिन टूटना था ही, अब टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो गिरावट थमेगी, जहां वो गिरावट थमेगी स्टेबल होंगे वहां आप लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत वोलेटाइल मूव आएगा, अवॉइड करिएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाए, नंबर सपोर्टिव हो जाए, तब आप इसके साथ जाइए। किसी भी स्टॉक के लिए, XYZ किसी भी स्टॉक के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बहुत बड़ा मूवमेंट बहुत कम समय में आया है तो वो रिस्की जोन में जा चुका है, वो कभी भी टूट सकता है, या तो उसके नंबर उसे सपोर्ट कर जाए, अगर नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे तो शेयर नीचे आएगा ही आएगा, तो ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर देयर विल बी करेक्शन मार्केट फ्यू डेज। नितिन जी, ये तो भगवान ही जानता ही क्या होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अच्छे स्टॉक अभी भी बाजार में अच्छे भाव पर अवेलेबल है। हर गिरावट में और हर तेज़ी में दोनों तरह के शेयर आपको दिखते हैं, जहां पर आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि या तो आप हर गिरावट में और हर तेज़ी में आपके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है बाजार में। अब आप क्या लेना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे शेयर तेज़ी में भी बेहतर वैल्यू पर थे और बहुत सारे शेयर मंदी में भी बेहतर वैल्यू पर अवेलेबल है, तो आप उनको देखिए। निफ्टी का मूवमेंट कुछ जगहों पे इररिलेवेंट ही होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। IRCTC पे हम बातचीत कर चुके हैं। एफएल इंडिया, रामेश्वरन जी, एफएल इंडिया के नंबर्स शायद आ गए हैं या आने हैं आजकल में, तो एफएल इंडिया की मुझे भाई क्लैरिटी लेनी होगी कि नंबर्स आए हैं कि आने वाले हैं। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इसके साथ कि इसके पास फ्लोट नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं और इक्विटी फ्लोट है नहीं, इसलिए शेयर का दाम इतना बड़ा है। तो आप बने तो रह सकते हैं, आप नीचे खरीदारी भी कर सकते हैं, बस नंबर्स को आप ध्यान रखिए कैसे आंकड़े आते हैं। अगर मैंने देखे नहीं है, अगर मैं नंबर देख लूँगा तो उस पर और फर्दर क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन नंबर्स के लिहाज से या फ्लोट के हिसाब से तो एटलीस्ट में कोई दिक्कत अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही है। टिल द टाइम कोई बहुत बड़ा कंसर्न ना आए, आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएल, नितिन सोनी साहब, यूपीएल के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो बहुत पॉजिटिव थी और नंबर के बाद चला ही बहुत था ये स्टॉक, और इनफैक्ट जब ये चला था तो मेजर टारगेट्स के अचीव भी होते हुए दिखाई पड़े थे और बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली भी थी। करीब 650, 700, 750, रादर कुछ शेयर तो शायद 820 तक के टारगेट भी यहाँ देखने को मिले थे। आप टाइम दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी एक बार सवाल उठा था और रेट्स वगैरह की खबरें भी थी, तो इस तरह की खबरों का ज़रा कीनली वॉच करिएगा। नंबर सो फार गुड है, और जो नया एरिस्टा का एक्विजिशन था, एरिस्टा या डाइस्टर का एक्विजिशन, कोई एक्विजिशन लास्ट क्वार्टर में किया था, उसका नाम बोले, मैं एरिस्टा से कंफ्यूज हो रहा हूँ, हिंडाल्को वाले में नहीं, एरिस्टा ही था, एरिस्टा का एक्विजिशन था और एलेरिस उनका एक्विजिशन था। खैर, तो एरिस्टा के एक्विजिशन से इनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और वो पूरी तरह इंटीग्रेट भी हो रहा है। अगर वो इंटीग्रेट एक क्वार्टर में और हो जाना चाहिए, उसके बाद सिचुएशन और बेटर होगी। तो आप वैसे तो बने रह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर जो हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल ले लेते हैं। ग्रैन्यूल्स हेवेल्स मिड टर्म,
ग्रैन्यूल्स, हाँ मिड टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। हेवल्स भी मिड टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। हेवल्स तो इनफैक्ट पुरानी हिस्ट्री ओन करती है और बढ़िया प्रोडक्ट में एक्सपैंड भी कर रही है, और ये जो लॉयड का एक्सपेंशन है इसका पूरा मज़ा ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब एक्विजिशन हुआ फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स उठी, फिर लॉकडाउन लग गया, तो डिमांड भी पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो हाँ आप लेकिन बने रहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिएंगे तो बढ़िया पैसा बन सकता है। ग्रैन्यूल्स के साथ भी बहुत बड़ी तेज़ी बहुत समय में आई थी, इसलिए बड़ा अब थोड़ा ईज आउट हुआ है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में अच्छी कंपनी है। दोनों कंपनियों में प्रॉब्लम वैसे ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रक्चरली आप बने रहिए इसमें। मास्टेक बहुत जल्दी चल रहा है। हाँ अनिल जी, ये बात आपने सही ऑब्जर्व की है कि मास्टेक के अंदर तेज़ी बहुत वर्टिकल आई है। आईटी में सर, मिड कैप आईटी में ही तेज़ी बहुत है। आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए, बिरला सॉफ्ट को देखिए, दोनों में एक वर्टिकल सा राइज था। अब ये मास्टेक को देख लीजिए, एक बार मेजेस्को को भी देखिएगा, वो भी वैल्यूएशन के आधार पर कुछ एडजस्टमेंट हुए, जिसके बाद तेज़ होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे हुआ तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। आप ऐसे समझिए, पहले आईटी ने ऑल टाइम हाई हिट किया, फिर डिफेंसिव में सामने आ गया फार्मा जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, फिर डिफेंसिव में आ गया एफएमसीजी जो अपने ऑल टाइम हाई को अभी हिट कर रहा है। लेकिन फिर भी हर शेयर सेक्टर में ऑल टाइम हाई हिट होने के बावजूद भी उस सेक्टर के कई शेयर ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम हाई पर नहीं है, वहाँ वैल्यू है, उनको तलाशिए फॉर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। मास्टेक कंपनी अच्छी है, अगर तेज़ी में वापस नीचे आता भी है और आपके भाव से नीचे भी चला जाता है तो आप फर्दर इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये कंसर्न है। नंबर्स को क्लोजली वॉच करिए, अगर नंबर में कोई फेरबदल नहीं हो रहा है, आंकड़े ठीक हैं, तो आप ज़रूर बने रहिएगा इसमें। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, अमन साहब थोड़ा चलता कम है ये शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर इतने अच्छे दिए थे इस क्वार्टर के, उसके बावजूद भी शेयर में बहुत बड़ा कोई मूव आया नहीं। सालों से इनफैक्ट मैं इसको देख रहा हूँ। दोसांझ साहब को भी मैं कई बार मिल चुका हूँ, बातचीत भी कर चुका हूँ, लेकिन उनसे भी बातचीत करने के बाद बहुत कुछ सब्सटेंशियल मिलता नहीं है। तो आईटी स्पेस की बड़ी स्लो मूवर है न्यूक्लियस, मोमेंटम पकड़े शायद, कब क्या कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ है तो थोड़ा स्लो मूवर, सेक्टर को हमेशा अंडर परफॉर्म किया है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा इसके अंदर। रुचि सोया, अरे यादव साहब रुचि सोया के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। एफएमसीजी कंपनी बनने के लिए रामदेव साहब अभी आए थे, जो बाबा रामदेव, उन्होंने ये बात कही थी कि इसको कंप्लीट एफएमसीजी कंपनी बनाने की चेष्टा की जा रही है, कोशिश की जा रही है। एफपीओ भी लेकर आ रहे हैं। अब एफपीओ लेकर आ रहे हैं तो शायद नए शेयर्स इशू होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डाइल्यूशन और ज़्यादा इक्विटी का आप देख सकते हैं। पहले इक्विटी का साइज़ इन्होंने घटाया था, अब इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा ये कंसर्न है। नंबर्स क्योंकि उस तरह के नहीं हैं जिस तरह की बातचीत है, इसीलिए एफएमसीजी में अगर आप बहुत बड़ी तेज़ी रुचि स्वयं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। एफएमसीजी की 2-3 कंपनियां तो बहुत क्लास हैं, आप उनको देखिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, कोलगेट, जिलेट, ये चारों कंपनियां तो क्लास हैं, इनका तो मुकाबला ही नहीं है, ये चारों मल्टीनेशनल है। डोमेस्टिक पे आ जाएंगे आप तो डाबर उम्दा कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर उम्दा कंपनी, आप इनमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें भी जाने में। तो आप इस तरह की कंपनीज़ को देखिए। बाकी DFM फूड जैसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप तलाश सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत बड़ी छोटी एफएमसीजी कंपनी इनको आप देखिए, लेकिन अवॉइड करिए रुचि सोया। क्यों ऐसी कंपनियों में जा रहे हैं जहाँ पर सिचुएशन तक क्लियर नहीं है? बेटर सिचुएशन वाली कंपनी में जाइए, पैसा सेफ रहेगा। बाजार इस सिचुएशन में आ चुका है कि यहाँ पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना ज़रूरी है, तो पैसा बचाने पे फोकस करिए। पैसा कम अपने आप जाएगा, क्योंकि सालों आप शेयर होल्ड करेंगे तो अपने आप पैसा कम जाएगा, लेकिन पैसा बचाना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करिए, गेन तो आता ही रहेगा, बाजार कल भी रहेगा, तब आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। बाकी SRF, अल्ट्राटेक, अनिल जी बिल्कुल परफेक्ट कंपनी है दोनों। SRF भी बढ़िया ग्रुप की बढ़िया कंपनी है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल डेट है। 2 क्वार्टर पहले नंबर वीक थे, इस क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, जिसका एक इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने को मिला। तो आप ज़रूर इसमें बने रहिए। और अल्ट्राटेक तो ऑब्वियस ही बात है, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, 132 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है, और जाइंट है, सीमेंट जाइंट, चाहे वो ग्रे सीमेंट हो, वाइट सीमेंट हो, नए इनोवेशन हो, सब में ही है। और ऑब्वियस बात है, कोई भी देश का कंस्ट्रक्शन देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी के बिना तो नहीं हो सकता ना। तो दोनों कंपनियां क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। आपको हाफ पर भी मिले आप ज़रूर खरीदारी करें इनके अंदर। निखिल जी, 4 बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। 4 क्या, 40 स्टॉक बता दूंगा आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म 20 ईयर जो आपने बोला वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 20 मंथ में आपको याद आ जाए कि लॉन्ग टर्म खत्म हो गया। खैर, अच्छा, अब हर सेक्टर के लीडर को आप तलाश लीजिए, उनके साथ रहिए, पहली चीज़।
उस लीडर के बाद सेकंड बेस्ट लीडर जो है उसको भी आप तलाश लीजिए। मिसाल के तौर पे एशियन तो बर्जर या पीडीलाइट, मारुति फ्रंट लाइन पर आ गया तो दूसरा उसका लीडर ही कोई नहीं है, टाटा मोटर और एम&एम में से कोई एक को चुन सकते हैं, वही दो कंपनियां बचती हैं। हीरो बजाज लीडर एंड सेकेंड बेस्ट, आईटी में टीसीएस इन्फोसिस लीडर एंड सेकेंड बेस्ट, एचडीएफसी एसबीआई, एचडीएफसी सबसे बड़ा मार्केट कैप में, एसबीआई सबसे बड़ा पीएसयू, आईसीआईसीआई भी है बट ये दो। इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडिको, एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी दूसरी बनती है लेकिन आप उसको अगर अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप प्रॉक्टर को देख सकते हैं या गोदरेज को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। उसके अलावा और कोई सेक्टर बचता है, बैंक्स हो गए, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, फार्मा डिविस, रेड्डी, सन, सिंजिन, ऐसे बहुत से अच्छे नाम वहाँ पर भी। इनफैक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो मर्क वहाँ लिस्टेड है वो, और बाटा, देन रिलैक्सो भी है लेकिन रिलैक्सो बहुत भागा हुआ है, तो आप थोड़ा अगर रिलैक्सो नीचे मिल जाए तो वो एक अच्छी कंपनी है, उसमें दो राय नहीं है। इस तरह की कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करिए, 20 साल के लिए रखिए, एसआईपी फॉर्म में खरीदारी करिए। एसआईपी एज इन कि आप हर महीने उसमें थोड़ा लेते रहिए और बहुत सारे मत लीजिए, 4 नाम 5 नाम लीजिए और उसमें हर गिरावट में ऐड करिए, थोड़े पीरियड में ऐड करिए। निगेटिव न्यूज़ की चिंता मत करिए, आपसे ज़्यादा कंपनी को चिंता होगी अगर उनको कुछ भी तकलीफ होगी तो। आपका तो कुछ पैसा लगा, वहाँ तो करोड़ों रुपए लगे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेकर पैसा डाल सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और समय का भी शायद अभाव है, आखिरी सवाल एक ले लेता हूँ। चलिए, डेल्टा कॉर्प पर एक सवाल जितेश जी, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, गोवा में जब तक कसिनो तभी खुलेंगे जब सबको पॉजिटिव रिपोर्ट या सबको वैक्सीन लग जाएगी, कि 31 जुलाई ये बात बोली गई है। और वैसे भी ये थोड़ा लीन टाइम होता है गोवा में, अभी बारिशें होती हैं तो ये सब दोबारा पिकअप सितंबर अक्टूबर से करेगा, तो थोड़ा अगला क्वार्टर तो ढीला रहेगा ही। लेकिन अगर ढीले में नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इस शेयर को लीजिए। 140 रुपये के आसपास लास्ट टाइम आया था, बहुत बढ़िया दाम है खरीदारी करने के लिए मीडियम टर्म के लिए। कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, झुंझुनवाला साहब तो हैं ही इसके अंदर, और प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर यहाँ पर लो लेवल पर खरीदारी करिएगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करते हैं। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे बातचीत की। आपसे मुलाकात कल शायद हो, शायद ना भी हो, इसके लिए मैं माफ़ी फिर से चाहूँगा। लेकिन आप